नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक योग विज्ञान में। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल कुरुक्षेत्र में, जहां पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को कर्मयोग का पाठ सिखाने के लिए गीता का उपदेश दिया। हम पधारे हैं ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म शब्द का अर्थ है परमपिता परमेश्वर। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्म प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक कण कण में समाया है। अहम ब्रह्म अस्मि, अर्थात मुझ में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है। सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ में, हर छोटी से छोटी वस्तु में, कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। ब्रह्म सरोवर के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्म सरोवर में यहाँ दीवारों पर महाभारत के प्रत्येक चित्र का बड़ा ही सुंदर विवरण मिलता है। सामने चित्र में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाते हुए लेकर चलेंगे ब्रह्म सरोवर में स्थित मंदिर में। ये है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। इस मंदिर में बड़े ही सुंदर शिल्पकला का उदाहरण देखने को मिलता है। भारत प्रत्येक कला में माहिर है और प्राचीन काल से ही यहाँ पर वर्ष में प्रत्येक मंदिर में आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है और उनकी दीवारों पर गाढ़ी गई ये कलाएं आपको अपनी समृद्ध संस्कृति की याद दिलाती हैं। देखिए, ब्रह्म सरोवर का बड़ा ही मनोहर दृश्य मन को उत्साह से, जोश से भर देने वाला दृश्य है। बड़ी ही शांति का अनुभव होता हुआ, बड़ी ही शीतल हवा का यहाँ पर एहसास हम कर सकते हैं। और सामने हम देख सकते हैं कि महाभारत का चित्रण किया गया है। पूरी दीवार पर महाभारत के विभिन्न प्रसंगों का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन और किया गया। ब्रह्म सरोवर 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और आप देख सकते हैं दूसरा अन्य मनोहर दृश्य, मन को लुभा देने वाले पानी में उठती हुई लहरें हमें संकेत देते हुए कि चलने का नाम ही जीवन है। कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमार्ते संगो सत्कर्म। गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें कर्म में लिप्त न होकर, उससे आसक्ति न रखते हुए अपने कार्य को पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहिए और परिणाम के बारे में न सोचकर केवल अपने कर्म योग का पालन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। इस भव्य प्रतिमा में हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण सारथी है और अर्जुन योद्धा के रूप में सवार हैं और युद्ध भूमि में अपना कर्म कर रहे हैं। यह चित्र हमें संदेश देता है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। इनक्रेडिबल इंडिया गीता का सार श्री कृष्ण द्वारा कर्म भूमि में गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिया गया था, उसका सार अभी हम जानेंगे। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो, तुम
क्या लाए जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम नए कुछ लेकर आए थे, जो लिया किसी भगवान से लिया, जो दिया किसी को दिया। खाली आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, यह सब मन से मिटा दो, विचार से हटा दो। फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके। और फिर सार्थक होती है समतव योग उच्चते का संदेश, जो हमें सिखाता है कि सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, सिद्धि, असिद्धि, प्रत्येक क्षण हम समानता का भाव बनाए रखें। अपने आचरण में योग को घटित हो जाते देखेंगे और फिर हम विश्व को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की विश्व को देन है, ये सार्थक होगी और प्रत्येक क्षण सुखमय हो जाएगा और प्रत्येक प्राणी ईश्वर की शरण में होगा और जीवन सरल हो जाएगा। और फिर हमारे ऋषि मुनियों का स्वपन, वसुधैव कुटुंबकम का स्वपन सार्थक होगा। ब्रह्म सरोवर परिसर में ही बड़ी ही सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बंदूक का चित्रण किया गया है। चल आगे। ये मेरे को पता है, अर्जुन मछली की आँख से हुआ है। इस चित्र में और वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हाँ। ये बस ठीक है। पासा बोलते हैं नहीं सर, जो भी। क्या आपको ऐसे धार्मिक स्थल पे भ्रमण करना पसंद है? यदि हाँ तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब हम आपको लेकर चलेंगे ब्रह्म सरोवर के ठीक सामने स्थित विद्यापीठ मंदिर में, जहाँ महाभारत की कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। ये ब्रह्म सरोवर तालाब और इस तालाब का एक अटूट हिस्सा, यहाँ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप पूरे इस ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ बने, इसमें आप इस तरह की तस्वीरों को देख सकते हैं। इनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये भारतवर्ष का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। आज के दिन बहुत सारी जनता इनके ऊपर विश्वास करती है। ये क्या है, ये क्यों है, जस्ट आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोचिए कि ये क्या है और बताइए हमें भी क्या है, क्यों है, क्यों करते हैं हम ऐसा। अब हम आपको मिलवाते हैं साधु बाबा से, जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं और इसका महत्व अब हमें बताएंगे। ये जो महोत्सव आती है ना, इसमें अपने पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहाँ पर हर महीने मौत बढ़ती है। हर महीने ही अपने पितरों के समीप सभी पितरों के जो 7 पीढ़ी तक के पितर जो होते हैं उनके समीप यहाँ पे पिंडदान करे जाते हैं। ये जैसे कोई गुजर जाता है उनके फूल प्राप्त होते हैं, हमें छुड़ाने का काम होता है जी। जो यानी कि पितरों के अपने फूल जाते हैं ना जी, गुजर जाता है, कोई पिता गुजर जाता है, कोई भाई गुजर जाता है, जो इसकी यानी कि 84 योनियाँ होती, यूनियन नहीं, ये वो 48 कोस तक जो इनका एरिया है, उन्हीं के फूल यहाँ पे छोड़े जाते हैं। जी जी जी। तो उससे यहाँ फूल छोड़ने से क्या हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है या उससे क्या लाभ होता है जी? ऐसा होता है जो इसकी उसमें पड़ते हैं परिक्रमा में जी, उन्हीं के फूल छोड़े जाएंगे, उन्हीं की ही जो शांति हो जी।
जो इससे दूरी के जो फूल छोड़े जाएंगे जी, जी। उनकी कोई शांति नहीं होगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं शांति मिलेगी। वो गंगा ही स्नान करेंगे जब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी जी जी, धन्यवाद साधु बाबा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जो जानकारी दी। दोस्तों, अभी हमने साधु बाबा से बात की, उन्होंने जो बातें हमें बताई वो बातें क्या थी और उन पे आप कितना विश्वास करते हैं, ये आप स्वयं सोचिए। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये आपके ऊपर है। अभी हम दूसरे मंदिर में आपको लेके चलेंगे। आइए करते हैं वहाँ की यात्रा, क्या है वहाँ पर। ये मंदिर है श्री जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत की कुछ झलकियाँ हम देखेंगे। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये इस प्रतिमा में आप देख सकते हैं कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए। इसी विद्यापीठ मंदिर की गेट के साथ ही बने हुए दूसरी तरफ ये दूसरा चित्र, ये गुफा की तरफ बढ़ते हुए। तो यहाँ 10 रुपये की टिकट लगती है। ये महाभारत की गैलरी को देखने के लिए हमने टिकट खरीदे हैं और अब हम गैलरी के अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या झलकी। गैलरी के अंदर फ़ोटो दिखाया गया है जिसमें द्रौपदी स्वयंवर रचा गया है। इस चित्र में अर्जुन तीर से निशाना साधते हुए अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते हुए। ये चित्र पूतना मुक्ति, किस तरह से बाल कृष्ण ने पूतना को मुक्ति दिलाई। ये शंख चूब उद्धार यक्ष, यहाँ पर श्रीमंत कमणी की प्राप्ति दिखाई गई है। यहाँ द्रौपदी की जीत का अभी हमने आपको गैलरी की एक तरफ का दृश्य दिखाया, दूसरी तरफ के दृश्य को देखिए। ये श्री कृष्ण, ये अर्जुन शिव से ब्रह्म अस्त्र प्राप्त करते हुए, 5 पांडव साथ में हैं। अगले चित्र में युद्ध का दृश्य, श्री कृष्ण अर्जुन सारथी और कृष्ण सारथी और अर्जुन रथी हैं। ये घोड़े और ये उनका रथ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्रकारी के द्वारा दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। ये श्री कृष्ण सुदर्शन हाथ में लिए हुए, ये भीष्म पितामह है और सभी दृश्य बड़े ही सुंदर। ये युद्ध यहाँ एक गुफा बनाई गई है। इस गुफा में चित्रकारी देखेंगे हम। ये देखिए गुफा का इतना सुंदर नज़ारा। गुफा में ही ये मंदिर बना हुआ। ये आर्टिफिशियल गुफा बनाई गई है। लग रहा है कि वास्तव में जैसे फिल्मों में हम दृश्य देखते हैं वैसी ही गुफा का नज़ारा और वैसा ही यहाँ महसूस होता हुआ। ये मंदिर हनुमान जियों का, पवनपुत्र, ये बंदर भी साथ में यहाँ दिखाए गए हैं और यहाँ मधुर माता का भजन चल रहा है। और ये देखिए सामने फिर एक मंदिर। सुंदर भजन का आनंद लें आप भी। आप भी जब कुरुक्षेत्र आएं तो इस स्थान का भ्रमण जरूर कीजिएगा। बड़ा ही
करते हुए निशा बिटिया जो आज यहाँ कुरुक्षेत्र में जिनका सेंटर था जेई का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे और सोचा यहाँ भी हम ज़रूर घूम के जाएंगे। और हम यहाँ आए और ये धार्मिक स्थल के बारे में हमने सुना था लेकिन देखा नहीं था कुरुक्षेत्र के अंदर, वो आज देखने आए। क्योंकि जिस चीज़ को भी हम देखे बगैर जाने बगैर उनकी मान्यताओं के बारे में अगर हम कुछ हमने धारणाएं बना रखी हैं, हो सकता है वो सही हों या गलत हों, लेकिन उसको जाने बगैर हम सही गलत नहीं ठहरा सकते। और अगर वो सही हैं तो उन्हें हम आगे बढ़ाएं, और कहीं कोई त्रुटि है और सुधार करना चाहते हैं तो अपने विचारों से अपने सुझाव देकर ही उसको जानकर ही हम ठीक कर सकते हैं। निशा बिटिया कुछ कहना चाहेंगी? दोस्तों, आज हम ब्रह्म सरोवर तालाब में घूमे, हमने साधु बाबा से बात की, विद्यापीठ मंदिर में हम गए जहाँ पे हमने झलकियाँ देखी। ये ब्रह्म सरोवर तालाब के बारे में हमने जाना, इनके दृश्यों को देखा। इसके बारे में आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमने गीता के उपदेश को भी जाना, गीता के उपदेश को बिटिया निशा ने पढ़ा। वो उपदेश हमें शिक्षा देता है कि हमें जीवन में किस तरह से हम जीवन को, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, जो वेदों में वर्णन किया गया है कि इस जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है, वो मोक्ष की प्राप्ति हम जो गीता में हमें पाठ पढ़ाया गया है कि निष्काम कर्म के द्वारा ही हम इस जीवन से, इस भव सागर से, संसार रूपी भव सागर से हम पार कर सकते हैं। जो ये प्रकृति है, जो जिसका उपयोग करके हम, जो वेदों में बताया गया है, हमारे योग दर्शन में बताया गया है कि इस प्रकृति का भोग हम मोक्ष के लिए भी कर सकते हैं और इसमें उलझ के रह भी सकते हैं। अगर इस प्रकृति का भोग हमने इस प्रकार से, जो गीता में उपदेश दिया गया है निष्काम कर्म का, निष्काम भाव से हम कर्म करें और समत्व का भाव हम अपनाएं ताकि हमारे कर्मों में कुशलता आए। योगे कर्म सुकौशलम, जो योग हमारे अंदर घटित हो तो ही हम निष्काम कर्म को कर पाएँ और इस संसार रूपी भव सागर से पार उतर पाएँ और विद्या के द्वारा उस परमपिता परमेश्वर की राह को प्राप्त कर पाएँ। यही उपदेश गीता में दिया गया है और यही हम अपने जीवन में भी अपनाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं निरंतर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और गीता का ज्ञान आप अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे, निष्काम कर्म को अपनाएंगे ताकि इस धरा पे जितने भी प्राणी हैं सभी का कल्याण हो। समत्व योग उच्यते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।